स्वागत करती हूँ हल्दी से हेल्दी और घर घर हल्दी। फर्स्ट सेशन हमारा हुआ, उसमें काफी लोग बहुत उत्साह से जुड़े और बहुत लोगों ने अपना एक्सपीरियंस भी शेयर किया। आज आप कुछ बहुत अलग अनुभव लेकर जाने वाले हैं और ये अनुभव आपकी इस जर्नी को बहुत बहुत आसान करेगा। तो आज क्या है, क्या करने वाले हैं, ये हमें आगे के लिए पूर्वी बताएगी। ओवर टू यू पूर्वी। ओके। पूर्वी। हाँ हाँ। ओके। प्रणाम सभी को। थैंक यू सो मच पूर्णिमा, धारा, क्रांति एंड होल टीम। और आज जो हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, पहले तुम्हें बता दूं कि अगर एक दिए को बोला जाए कि आप सूर्य के प्रकाश के बारे में एक्सप्लेन करो तो कैसा रहेगा, तो आज मैं जिनका परिचय देने जा रही हूँ वो मेरे लिए, मैं दिया समान भी नहीं हूँ उनके सामने, ऐसे में कहूंगी। और उनका परिचय देना मेरे लिए खुद बहुत मुझे ये ऑनर्ड फील हो रहा है कि मुझे आज उनको परिचय कराने का मौका मिल रहा है। तो हितेश भाई जो है वो स्वयं एक फार्मर है और उन्होंने कई तरह के फार्मिंग, सारे के सारे तरह के फार्मिंग कर चुके हैं और उनका एक्सपीरियंस है वो एक एनसाइक्लोपीडिया बोल सकते हैं हम उनको फार्मिंग के लिए। इतना नॉलेज है उनके पास, लेकिन वो नॉलेज जब मैंने लास्ट टाइम जो सेशन लिया था उसका भी मैं बोलूंगी कि उनके पीछे भी वो थे जिन्होंने ये सारा मुझे समझाया था कि मिट्टी क्या होती है, कैसे उसको मतलब जो भी था वो उन्हीं का दिया हुआ ज्ञान था। तो वो मेरे गुरु भी है। और आज हम लोगों ने एक वीडियो भी शेयर किया, उसके अलावा भी मैं 2-3 वीडियो बाद में शेयर करूंगी जिसमें उनका पूरा परिचय आपको मिल जाएगा। दूसरा है कि उन्होंने हर जगह पे प्लांट्स ग्रो किए हैं, फार्मिंग किया है। फिर वो चाहे कच्छ की सॉल्ट वाली जमीन हो या पथराली जमीन हो, टेरेस हो, गार्डन हो, फार्म हो, मियावाकी हो, कोई भी प्रकार का आप कुछ भी बोलेंगे, उन्होंने वो सब प्रैक्टिकल किया हुआ है। तो अगर उनका परिचय देने जाएंगे तो पूरा 1 घंटा में उनके परिचय में ही रह जाऊंगी, ऐसे कहूँ तो भी चलेगा। लेकिन एक्चुअली वो क्या है, वो जब हम ये सेशन आपको जब पते हमारा होगा ना, उसके बाद आपको लगेगा कि पूरी जी आपने उनके बारे में कुछ बताया ही नहीं है। इतना खुद आप सब समझ जाएंगे। तो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगी। हितेश भाई स्वयं राजकोट गुजरात से है और आज स्पेशली हम सबको हल्दी के बारे में बताने वाले हैं। तो हितेश भाई को तो हम डेफिनेटली सुनेंगे, लेकिन उससे पहले मुझे सबसे एक रिक्वेस्ट करना है कि जब हम क्वेश्चन आंसर सेशन पे जाएंगे, बीच में कोई कुछ भी मत बोले, क्योंकि एक फ्लो में जाते हैं ना जब, हाँ, खुद हितेश भाई बोलेंगे कि आपको कुछ पूछना है डेफिनेटली आप पूछ सकते हैं, लेकिन फ्लो में जाते हैं तो फ्लो कट हो जाता है। दूसरा, जब आज का जो टॉपिक है वो पूरा टिप्स एंड ट्रिक्स हल्दी के बारे में है। इनके अलावा भी बहुत सारी बातें आएगी ही, लेकिन क्वेश्चन आंसर हम स्पेसिफिकली हल्दी के रिलेटेड रखेंगे। नहीं तो सेशन बहुत लंबा हो जाएगा, जब हम रिकॉर्डिंग शेयर करेंगे तो क्वेश्चन आंसर साथ में शेयर नहीं कर पाएंगे। तो आप चाहते हैं कि रिकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन आंसर्स के साथ में मिले, तो हल्दी के रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस है वो पूछिएगा। बाकी डिस्कशन हम ग्रुप पे करते ही है, बिल्कुल करेंगे। और भी कुछ सुझाव भी है जो हम क्वेश्चन आंसर से पहले लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हितेश भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हम सब के लिए थैंक यू। सौभाग्य की बात है कि आज हम सब आपको सुनने के लिए जुड़ सके हैं। तो ओवर टू यू हितेश भाई। थैंक यू। हाँ, मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल क्लियर। जी क्लियर जी, है। थैंक यू। आज हम लोग जो हल्दी के बारे में बात कर रहे हैं, वो हल्दी हमारे खाने में भी आती है और हमारे तिलक में भी आती है और पूजा की कई विधियों में भी आती है। तो पहले तो सबको पता है, फिर भी मैं थोड़ा बताना चाहूंगा कि हल्दी में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है वो उनका कुर्क्यूमिन होता है। इसके अलावा उनमें ओलियोरेजिन आता है और दूसरे कई प्रकार के न्यूट्रिशन आते हैं। पर जो कुर्क्यूमिन है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है। अलग अलग प्रकार की हल्दियों में उसकी परसेंटेज जो अलग अलग होती है, जैसे कि हमारी लकडंग वैरायटी है तो उसके अंदर कुर्क्यूमिन है वो 7% और 9% तक होता है। जबकि सांगली तरफ की जो दूसरी सारी वेराइटियाज है उसके अंदर वो 3% से लेके 5% तक होता है।
गुजरात की एक सुगंधम वेराइटी है, उसके अंदर वो 2.5 से 3.5% तक होता है। तो एक्चुअल में हल्दी के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो कुर्क्यूमिन है। पर अभी मार्केट में अंदर प्योर कुर्क्यूमिन की टेबलेट मिल रही है। तो मैं लोगों को बताना चाहूंगा कि आप प्योर कुर्क्यूमिन की टेबलेट ना लें, क्योंकि कुर्क्यूमिन जो है वो एक्टिव इंग्रेडिएंट है, पर उनके साथ जो दूसरे अल्कलॉइड्स है, जो कोई 5.5% है, कोई 0.2% है, कोई 0.002% है, वो सारे कुर्क्यूमिन को बूस्ट करने वाले जो है वो इंग्रेडिएंट है, और जो हल्दी में कुर्क्यूमिन की इफेक्ट बढ़ाते हैं। तो जब तक हो सके तब तक अगर आपको अच्छी हल्दी खानी है और ज्यादा कुर्क्यूमिन वाली हल्दी खानी है, तो उसका जो मदर राइजोम होता है, जो ऐसा गोल अपना अ, बोलते हैं लंबा नारियल, जो हम लोग छिल के खड़ा करते हैं, तो उसका जैसा शेप आता है, वैसा शेप जो आता है, उसको जो है वो मदर राइजियम बोलते हैं। फिर एक दूसरा अंगूठा आता है इस प्रकार से, कि आप देखेंगे तो ऐसा दिखेगा, उसके अंदर उससे कम कुर्क्यूमिन रहता है, और आखिर में ऐसा फिंगर जैसा लंबा आता है, जिसको हम लोग फिंगर बोलते हैं। ज्यादातर इंडिया में जो है वो लेडीज लोग जो है वो फिंगर को पीस कर ही उसकी हल्दी बनाते हैं। दूसरा, एक सबसे बड़ा मीथ जो अभी ऑर्गेनिक फार्मिंग में चल रहा है, लोग हल्दी उगाते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग में, फिर उसको बॉईल नहीं करते हैं, कच्चे का कच्चा उसको स्लाइस करते हैं, और स्लाइस करके उसको सुखा देते हैं धूप में। तो अगर आप उसको कच्चा स्लाइस करके सुखाओगे, तो उसका जो कुर्क्यूमिन है और उसका जो कलर है वो प्रिजर्व नहीं होगा। मतलब कि एक बार आपने स्लाइस करके उसको सुखाया, तो 3-4 महीने या 5 महीने के अंदर धीमे धीमे करके पूरा कुर्क्यूमिन जो है उसमें से निकल जाएगा, और बाद में जो बचेगा वो सिर्फ सेल्यूलोज और बायोमास बचेगा, थोड़ा ओलियो रेजिन बचेगा, और दूसरे प्रॉपर्टीज बचेगी। मतलब कि कुर्क्यूमिन बचेगा भी तो बहुत कम मात्रा में बचेगा। तो जहां से भी आप ऑर्गेनिक टर्मरिक लेते हैं, तो उनको बोलिए कि वो बॉईल करके उसको पहले बॉईल करे, फिर उसको होल जो उसका गांठिया आता है उसको सुखाए, और उसके बाद उसको तोड़ के उसको ग्राइंड करें। अगर ये प्रोसेस से आप हल्दी में घर में लाते हो, तो उसके अंदर 1.5 साल 2 साल तक जो कुर्क्यूमिन है वो एज इट इज रहेगा, और उसका कलर भी जो है वो एज इट इज रहेगा। वरना जैसे जैसे कुर्क्यूमिन कम होता जाएगा, उसका कलर जो है वो डार्क होता जाएगा, और धीमे धीमे करके उसका पूरा कलर खत्म हो जाएगा। एक बेसिक इंफॉर्मेशन इनके लिए और हल्दी के लिए। अब हम बात करेंगे हल्दी के फार्मिंग के बारे में। तो सबसे पहले तो हल्दी की फार्मिंग में या किसी भी चीज की फार्मिंग में सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज होती है वो होता है खाद या सॉइल। तो हल्दी की सॉइल आप कैसे तैयार करेंगे उसके बारे में पूर्वी जी ने बहुत कुछ बताया होगा, और उनके पास जो है वो काफी अच्छा नॉलेज है कंपोस्टिंग का। मैं सिर्फ 1 मिनट के थोड़ा सा ब्रीफ दे दूं आपको, कि आपको हल्दी के लिए जो मिट्टी या कंपोस्ट का इस्तेमाल करना है, उसके अंदर आप जो है वो 50% फुल कंपोस्ट ले सकते हैं, 50% हाफ कंपोस्ट ले सकते हैं। और मिट्टी और कंपोस्ट का रेशियो अगर वॉल्यूम टू वॉल्यूम देखा जाए, तो आप उसके अंदर जो है वो 40% मिट्टी लेंगे, और 60% जो है वो आप कंपोस्ट खाद लेंगे। उसको अच्छी तरह से आप मिक्स करेंगे, और मिक्स करने के बाद आप उसमें मदर राइजोम जो है वो उगाएंगे। मतलब कि अगर आप मदर राइजोम अगर डालते हैं सीड के बतौर तौर पे, तो आपको जो है वो फिंगर ज्यादा मिलेगी। और अगर आप जो सीड के लिए फिंगर डालते हैं, तो आपको मदर राइजोम ज्यादा मिलेगा। तो आपको कौन सी चीज चाहिए उसके हिसाब से आपको फिंगर या मदर राइजोम या अंगूठा, तीनों में से कोई भी डाल सकते हैं। पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि आप जो सीड जमीन के अंदर डालते हैं या आपके गमले में डालते हैं, वो सीड जो है वो मिनिमम 40 ग्राम से बड़ा होना चाहिए। अगर 40 ग्राम से आप जितना भी छोटा लोगे, तो उतना आपका जो यील्ड लॉस है वो आएगा।
क्योंकि ये जो है वो रूट जोन वाला कंद कंद है, जिसमें रूट जोन के अंदर का जो फूड होता है वो स्टार्टिंग में इस्तेमाल होता है। तो आपका कंद अगर 40 ग्राम है तो आपको अच्छी पैदावार मिलेगी। मतलब कि आपका 40 ग्राम है तो आप एक जो कंद है उससे आप 1 किलो से लेके 2.5 किलो तक हल्दी आराम से अचीव कर सकते हैं। आप अगर आपके पास 60 ग्राम का कंद है तो आप 2 किलो से 3 किलो तक भी आप हल्दी जो है वो एक गांठ के अंदर से अचीव कर सकते हैं। मतलब कि आपको जो कंद लेना है, जो आपको बेसिक सीड लेना है, वो कम से कम 40 ग्राम से लेके 60 ग्राम के बीच का होना चाहिए, या 60 ग्राम के ऊपर होगा तो चलेगा, पर मिनिमम 40 से 60 ग्राम के बीच का तो होना ही चाहिए। दूसरा, उसके अंदर ध्यान ये रखना है कि उसके अंदर जो है वो आंखें फूट के बड़ी बड़ी नहीं हो गई हो। क्योंकि एक बार आंख फूटना चालू हो जाए तो फिर आपको उसको तुरंत ही जमीन में डालना पड़ता है। उसकी रखने की भी एक विधि है, वो मैं पहले आपको बता दूं कि आपकी हल्दी जो है वो जनवरी फरवरी में निकल जाती है, और नया वाला जो सोइंग है वो अप्रैल एंड या मई महीने में किया जाता है। तो आप 15-20 अप्रैल के बाद करेंगे तो इसके बीच में आपको हल्दी रखनी है, तो उसको आप कैसे रखोगे? जो सीड के लिए रखना है आपने करके आपने सुखा दी, पर जो हरी हल्दी आपने रखी हुई है, या तो वो आप काली मिट्टी एक मटके में भरेंगे, रेत मटके के अंदर भरेंगे, और ये जितनी भी हल्दी है वो रेत या काली मिट्टी में आप दबा के छोड़ देंगे। और वो जो मिट्टी है उसके अंदर मॉइस्चर बिल्कुल नहीं होना चाहिए, मतलब कि सूखी हुई मिट्टी होनी चाहिए और बारीक मिट्टी होनी चाहिए। और आप कपड़ा बांध के उसको ठंडी जगह पर छोड़ दीजिए। तो हल्दी अपने आप जो है, जैसे ही उसको फेवरेबल एटमॉस्फेयर मिलेगा तो अंदर से वो अंकुरित होना चालू हो जाएगी। और जब आप उसको 20 अप्रैल के बाद निकालेंगे तो आप देखेंगे कि कहीं कहीं छोटी छोटी जो आंखें हो वो स्टार्ट हो गई है। किसी में अगर अच्छा एनवायरनमेंट मिलता है तो बड़ी आंख हो जाएगी। जैसे कि आप बम्बई में रहते हो, तो बम्बई में आपको जो है वो 15 अप्रैल को हल्दी लगा देनी चाहिए, क्योंकि वहां पर ह्यूमिडिटी काफी है। तो उसकी वजह से आपके मटके के अंदर भी जो हल्दी है वो उगना चालू हो जाएगी। पर जो मिडल के एरिया है इंडिया के, जैसे हमारा दिल्ली हो गया, अहमदाबाद हो गया, अपना चेन्नई हो गया, तो वहां पर जो है वो जमीन के ऊपर से हवा आती है। तो जहां पर जमीन के ऊपर से हवा आती है वो लोग जो है 1 मई से 15 मई के बीच में भी जो है वो प्लांटेशन कर सकते हैं। अब बात आती है गमले की। अगर आप टेरेस गार्डनिंग करते हैं तो आपका जो गमला है वो कम से कम 10 लीटर वॉल्यूम का होना चाहिए। मतलब कि उसके अंदर अगर आप पानी भरते हो तो उसके अंदर 10 लीटर पानी आना चाहिए। और 10 लीटर पानी आना चाहिए तो उसका अगर आप लंबाई, चौड़ाई और गहराई की बात करें तो उसका ऊपर का जो मुंह होता है वो 9 इंच बाय 9 इंच का होना चाहिए, या 1 फीट बाय 1 फीट का होना चाहिए। मिनिमम गहराई जो है वो 9 इंच की होनी चाहिए। पर 1 फीट की गहराई का गमला आपके पास है तो हल्दी के लिए वो बहुत ही अच्छा है। मैंने आपको मिट्टी और कंपोस्ट का कंपोजिशन बता दिया है, फिर भी एक बार दोबारा बताता हूँ कि आपको 50% जो है वो फुल कंपोस्ट लेना है, 50% जो है वो हाफ कंपोस्ट लेना है। और ये जो फुल कंपोस्ट और हाफ कंपोस्ट है वो दोनों का मिला के जो वॉल्यूम है वो 60% होना चाहिए, और मिट्टी जो आप ऐड कर रहे हैं वो 40% होनी चाहिए। हल्दी आपको मिट्टी के अंदर 1.5 इंच नीचे दबानी है, बिल्कुल ऊपर नहीं रखना है। कम से कम आपको 1.5 से 2 इंच तक आप दबा सकते हैं, उससे ज्यादा गहरा आपको नहीं दबाना है। अगर आप मदर राइजोम लगाते हैं तो मदर राइजोम को ऐसे सीधा लगाना है, मतलब ऐसे लगाना है। यहाँ पर उसका टॉप रहेगा, यहाँ पर इसका बॉटम रहेगा, और वो ऐसे दिखेगा। तो मदर राइजोम आपको जो है वो ऐसे सीधा लगाना है। और अगर फिंगर लगाना है तो आपको ऐसे लगाना है। अंगूठा लगाना है तो आपको ऐसे लगाना है अंगूठा।
तो वो भी समझना जरूरी है। बड़े खेत में ये इतना पॉसिबल नहीं होता है, पर जब आप गमले में लगाते हो तो ऐसा करने से आपका जो स्प्राउट है वो जल्दी हो जाएगा। इसके अलावा हल्दी को जो है वो थोड़ा हल्का सा ज्यादा मॉइस्चर चाहिए। मतलब कि आपको उसको हर रोज एक दफे अगर पानी पिलाते हैं तो अच्छा है। और हल्दी को जो है वो सेमी शेड वाली कंडीशन चाहिए, मतलब कि फुल डायरेक्ट लाइट नहीं चाहिए। तो आप उसको ऐसी जगह पर रखिए कि सुबह की धूप आए और दोपहर के बाद की धूप ना आए। अभी गर्मी के मौसम में तो चलेगा। बाद में आप जो हल्दी को रखते हो तो उसके ऊपर अगर खुली धूप में आपने रखा हुआ है तो उसके ऊपर कोई भी क्रीपर जो है गर्मी में आप चढ़ा दीजिए, या कोई भी जो आपका क्रीपर है गार्डनिंग के अंदर, तो वो क्रीपर के नीचे रखिए। क्योंकि क्रीपर के नीचे रखने से उसके दो फायदे मिलेंगे। एक तो उसको सेमी शेड मिलेगा, दूसरा जो है वहां पर उसको ह्यूमिड एनवायरनमेंट मिलेगा, और टेम्परेचर उसको थोड़ा ठंडा मिलेगा। क्योंकि जो हल्दी है उसको अगर आप 35 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर वाली जगह पर नहीं रखते हो या उगाते हो तो उसकी प्रोडक्टिविटी काफी अच्छी आती है। अगर वो जो हल्दी है वो आपका 15 से 20 डिग्री टेम्परेचर वाली जगह पर उगती है तो उसकी वैरायटी जो है लकाडोंग और ये सारी वैरायटी है, उसके अंदर कुर्क्यूमिन का जो लेवल है वो बहुत हाई हो जाता है। और हल्दी को जो है वो खाना बहुत ज्यादा चाहिए, क्योंकि हल्दी जो है वो खाने वाला क्रॉप है, और खास करके नाइट्रोजन है वो उसको कंटिन्यू चाहिए। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि एक बार जैसे ही आपने हल्दी लगा दी तो हल्दी की गांठ लगाने के बाद उसके ऊपर फौरन ही आप जो है वो मेथी लगा दीजिए, या फिर आप उसके ऊपर पालक लगा दीजिए, या चौलाई की भाजी लगा दीजिए। कोई भी नाइट्रोजन फिक्सिंग करने वाली जो भी चीजें है, या आप मूंग उसमें लगा दीजिए, वो आप उसके साथ लगा दीजिए तो उसको कंटिन्यू नाइट्रोजन मिलेगा। अगर आपका गमला जो है वो 50 लीटर का गमला है तो उसके अंदर आप जो है वो तुअर दाल जो आती है, तुअर बोलते हैं, वो भी एक पौधा आप लगा सकते हैं। तो उसको ज्यादा नाइट्रोजन प्रोवाइड करेगा और लंबे टाइम तक वो नाइट्रोजन देते रहेगा। वो तुअर का पौधा है उसको आपको जो है वो 1 या 1.5 फीट तक मेंटेन करना है। और 1.5 फीट का जब पौधा होता था है तो ऊपर से आपको काट काट के वो सारा उसका जो बायोमास है वो गमले में डालते रहना है। इसके अलावा हल्दी के अंदर आपको रेगुलर जो है वो अमृत जल आप दे सकते हैं, गौ कृपा अमृतम दे सकते हैं, आप पंचगव्य भी दे सकते हैं। तो ये आप जो है हर हफ्ते जो है आपका 10 लीटर का अगर गमला है तो उसके अंदर 20 से 25 ml आप कोई भी अमृत जल को ले लीजिए। उसको 10 टाइम डाइल्यूट करके आप हर एक हफ्ते में दे सकते हैं। इसके अलावा उसकी पोटास और फास्फोरस की रिक्वायरमेंट भी ज्यादा है। तो अगर हल्दी के लिए आप जो कंपोस्ट खाद बनाते हैं उसके अंदर जो है आप अलग अलग प्रकार के हस्क, जैसे मूंगफली का हस्क हो गया, केस्टर का हस्क हो गया, राइस का हस्क हो गया, ऐसे हस्क जो है वो 20-30% डालकर आप उसका अगर कंपोस्ट बनाते हैं तो हल्दी को जो मिनरल चाहिए वो ज्यादा मिलेगा, और आपका जो प्रोडक्शन है हल्दी का वो भी बढ़ेगा। इसके अलावा हल्दी में सब लोग एक चीज देखते होंगे जिन्होंने भी हल्दी का जो ग्रो किया है हल्दी उसके अंदर, कि हल्दी के ऊपर ऊपर पत्ते नए आते जाते हैं और नीचे पत्ते सूख रहे हैं। तो सूख रहे हैं इसका मतलब यह है हल्दी को न्यूट्रिशन कम हो रहा है, या हल्दी को जो है फेवरेबल कंडीशन अच्छी तरह से नहीं मिल रही है। एक्चुअल में हल्दी के जो पत्ते होते हैं वो उसकी सोलर पैनल होते हैं। और नियम ऐसा है कि मेन जो पौधा है उसमें मिनिमम जो है वो 7 पत्ते तो रहने ही चाहिए। और नीचे वाला जो पहला पत्ता निकला है वो पहला पत्ता कम से कम 6 महीने तक नहीं सूखना चाहिए। अगर आपका से पहले खाया और उसके ऊपर का पत्ता सूखना चालू हो गया तो आप समझ लीजिए कि आपकी हल्दी को न्यूट्रिशन कम मिल रहा है, या उसको नाइट्रोजन कम मिल रहा है, या उसकी फेवरेबल कंडीशन नहीं है। अगर आपके हल्दी का जो पहला पौधा निकलता है वो पहले पौधे के अंदर 7 पत्ते हैं
तो आपका जो हल्दी है वो आपका 750 ग्राम से लेके 1 किलो का आएगा। आपकी हल्दी में अगर 9 पत्ते हैं तो आपकी जो हल्दी है वो कम से कम 1.5 किलो के आसपास जो है वो आराम से एक गांठ जो है वो 1.5 किलो का प्रोडक्शन देगी। अगर आपकी हल्दी में 11 पत्ते हैं तो वो 2 किलो से ऊपर प्रोडक्शन देगी। और अगर 13 पत्ते हैं तो कंफर्म आपकी हल्दी जो है वो 3 किलो से ज्यादा प्रोडक्शन देगी देगी और देगी। इसके अलावा क्या होता है कि हल्दी के अंदर बाजू से काफी सारे स्प्राउट भी निकलते हैं। तो वो स्प्राउट हमें नहीं काटने हैं, वो सारे स्प्राउट भी रहने देना है, क्योंकि उसमें से नई मदर राइजोम तैयार होती है और मदर राइजोम के बाद नई फिंगर चालू होती है। हल्दी की अगर आयुष्य देखी जाए तो 9.5 महीने से लेके 10 महीने तक हल्दी जो है वो मेच्योरिटी पे आती है। हल्दी के अंदर शुरू में जब हल्दी 3 महीने की होती है तो हल्दी के पत्तों के अंदर जो है वो कुर्क्यूमिन जो है वो स्टोर होना हो जाता है। और हल्दी जब 7.5 महीने की होती है उसके बाद पत्तों का जो कुर्क्यूमिन है वो हल्दी की गांठ में ट्रांसफर होना चालू होता है। मतलब कि 3 महीने से लेके 7 या 7.5 महीने तक का सारा जो कुर्क्यूमिन है वो पत्तों के अंदर रहता है। गांठ के अंदर तो सिर्फ ओलियोरेजिन और सारे जो सेल्यूलोज पार्ट होते हैं वो सेल्यूलोज पार्ट ही रहते हैं। 7.5 महीने के बाद पत्ते धीमे धीमे नीचे से ऊपर की तरफ सूखना चालू होंगे और जैसे जैसे पत्ते सूखते जाएंगे कुर्क्यूमिन जो है वो धीमे धीमे गांठ में ट्रांसफर होता जाएगा। तो हल्दी को अगर ज्यादा खाना चाहिए तो आप हफ्ते में एक दफे जो है वो उसको अमृत जल दीजिए। फिर ऐसा है तो महीने में एक दफे आप जो है उसको अ, दूसरा कोई भी इनपुट्स दे सकते हैं। इसके अलावा आपका जो ग्रीन कचरा है, मतलब कि आपने धनिया काटा है, मेथी काटी है, पालक काटा है, तो उसका पीछे का जो डंडी रह गया है तो वो साबुत का साबुत आप गमले के ऊपर आप उसको मल्चिंग कर दीजिए। या फिर आपने किसी भी वेजिटेबल के छिलके उतारे हैं तो वो छिलके भी जो है वो आप साबुत के साबुत उसके ऊपर रख दीजिए। बारिश के मौसम में अगर आपके वहां पर बारिश अंदर की तरफ नहीं आती है तो आप घर के अंदर गमला है उसके अंदर भी आप ये छिलके डाल सकते हैं। वरना बारिश के अंदर अगर आप ये छिलके डालेंगे तो उसमें कीड़े हो जाएंगे। तो बारिश के अंदर आपको उसको सूखा ग्रीन मैन्योरिंग देना है, मतलब कि अपना जो भी केरी के साथ जो भी घास आता है वो, या कोई भी सूखा हुआ घास, या आपके घर की जो भी वेजिटेबल या सब्जियां है उसको आप धूप में सुखा दीजिए और उसका मल्चिंग कर दीजिए, वो चलेगा। जैसे ही बारिश का मौसम खत्म होने को आए, मतलब कि 8वां महीना जैसे ही खत्म हुआ है तो तुरंत ही आप आपकी घर की जो हरी चीजें हैं जो आप छीलने के बाद आपका छिलका निकलता है वो सीधा गमले में डालना चालू कर दीजिए। क्योंकि 8वां महीना खत्म होने के बाद हवा में इतना ज्यादा मॉइस्चर नहीं रहता। तो अगर आप ये सारी चीजें डालेंगे तो उसमें बेड ओडर भी नहीं आएगा और इसके साथ साथ जो है वो उसमें कीड़े भी नहीं आएंगे। दूसरा काम एक और भी कर सकते हैं कि आप सूखा हुआ मल्च रखिए और जब भी आपको ये ग्रीन चीज डालनी है तो सूखा वाला मल्च जो है वो ऊंचा करके उसके नीचे ये ग्रीन वाली चीज डाल दीजिए और ऊपर से सूखा हुआ मल्च रख दीजिए। तो भी बेड ओडर भी नहीं आएगा। न्यूट्रिशन की जो सपोर्टिंग सिस्टम है बहुत ही फास्ट हो जाएगी और हल्दी को ग्रोथ की काफी अच्छा मिलेगा। दूसरी हल्दी में एक प्रूनिंग की पद्धति है कि अगर आपको ज्यादा गांठें चाहिए और आपको ज्यादा प्लांट और ज्यादा पत्ते चाहिए और प्रोडक्शन ज्यादा चाहिए तो आपको क्या करना है कि आपकी हल्दी आपने सोइंग की, उसके बाद उसमें 4 पत्ते आ गए, तब तक आपका 1.5 महीना हो जाएगा। 1.5 से या 2 महीने के अंदर आपके 4 पत्ते हेल्दी आ जाएंगे। जैसे ही 4 पत्ते आ गए और 4 पत्ते ऐसे खुल गए उसके बाद बीच में से एक ऐसा भुंगड़ी नुमा पत्ता निकलेगा। ऐसा भुंगड़ी ही होगा, वो खुला हुआ नहीं होगा। तो आप क्या करना है, आपको मिट्टी को ऐसे जो उसका डंडी होता है उसको बीच में ऐसे रख देना है, ऐसे एक हाथ से उसको दबा के रखना है और ऊपर से जो वो भुंगड़ी है उसको पकड़ के आपको वो भुंगड़ी खींच लेना है। तो ये एक दफे ही करना है।
अगर ऐसी भुंगड़ी आपने निकाल ली पहली दफे, तो अगले 20 या 25 दिन तक उसमें नया पत्ता कोई नहीं आएगा। पर बाद में क्या होगा कि हल्दी की आसपास से जो है वो एक के बाद एक जो पौधा निकलता है, उसकी जगह एक साथ जो है वो 4, 6, 8 या 10 पौधे निकलेंगे। और आपको जो है वो हल्दी की जो गांठ है वो बड़ी मिलेगी। इसमें हमने क्या किया है कि जो एनर्जी ग्रोथ के लिए प्रमोट हो रही थी या जो एनर्जी ऊपर जा रही थी, उस एनर्जी को हमने बेक किया, और बेक करके हमने वो पूरी एनर्जी गांठ में ट्रांसफर की। और गांठ ने एक पौधे की जगह 4, 8, 6 या 10 पौधे दिए। और उसकी वजह से हमारे पत्तों की जो है क्वांटिटी वो बढ़ जाएगी, और उसकी वजह से फोटोसिंथेसिस भी ज्यादा होगा, और उसके अंदर जो है वो फूड भी ज्यादा मिलेगा। देखिए, पत्ता होता है वो सोलार पैनल है, और हल्दी जो है वो C3 कैटेगरी की है। तो क्या होता है कि आप 1 स्क्वायर फीट का एक स्क्वायर ले लीजिए, उसके अंदर आप हल्दी के पत्ते रखिए, 1.5 पत्ता, 2 पत्ता, 2.5 पत्ता, जितना भी पत्ता। अगर आपकी बड़ी हल्दी हल्दी होगी तो एक पत्ता ही आपका 2 फीट लंबा होगा। मेरे खेत में जो हल्दी में हम उगाते हैं, तो उसके अंदर हमारा जो पहले 2 या 3 पत्ते होते हैं वो तकरीबन 9 इंच से लेके 1 फुट की चौड़ाई होती है, और 2 से 2.5 फीट की लंबाई होती है। तो 1 स्क्वायर फीट पत्ता जो है वो हर रोज का जो है वो 3 ग्राम ग्लूकोज जनरेट करता है। मतलब कि 1 स्क्वायर के अंदर आपने पत्ता रखा, पूरे पत्ते भर दिए, और उसका 1 स्क्वायर फीट का अगर स्क्वायर बन गया, तो 1 स्क्वायर फीट जो है वो सुबह से लेके शाम तक C3 जितने भी क्रॉप है उसके अंदर वो पर डे 3 ग्राम ग्लूकोज जनरेट करता है। मतलब कि आपके जितने पौधे के स्क्वायर फीट ज्यादा होंगे पत्ते के, उतना वो ग्लूकोज ज्यादा जनरेट करेगा। वो 3 ग्राम ग्लूकोज है, उसमें से 1 ग्राम ग्लूकोज है उसकी देह धार्मिक क्रिया, मतलब कि उसका पानी ऊपर ले जाना, खुराक बनाना, ये सारी चीजों में वो इस्तेमाल करता है। दूसरा 1 ग्राम जो है वो अपने स्टेम में और पत्ते डिजाइनिंग में इस्तेमाल करता है। और तीसरा जो 1 ग्राम है वो गांठ के अंदर वो स्टोर करता है। तो आपका जितना हर रोज ग्राम ज्यादा मिलेगा, उतनी आपकी प्रोडक्टिविटी है वो ज्यादा मिलेगी। और ये जो ग्लूकोज सिंथेसाइज का जो फंडा है वो सबके लिए सेम रहता है। मतलब कि गन्ना हो गया, मक्का हो गया, चावल हो गया, गेहूं हो गया, वो सारे C4 है। तो उसमें 4 ग्राम ग्लूकोज जनरेट होता है। अपना बैंगन हो गया, या फिर हमारी बोटल गोल्ड हो गई, या मूंग हो गई, ये सारे C3 में आते हैं। मतलब कि जो लंबे वाला जो पत्ता जिसका होता है वो C4 में आता है, और गोल चौड़ा ये सारे जो अलग अलग आकार के पत्ते आते हैं वो C3 में आते हैं। तो आपका 1 स्क्वायर फीट पत्ता है वो 3 ग्राम ग्लूकोज जनरेट करेगा, और उसी ग्लूकोज में से फिर आपका प्रोटीन बनेगा, फैट बनेगा, सेल्यूलोज बनेगा, जो भी बनाना है पौधे को वो बनाएगा। पर आपकी सोलर पैनल जितनी ज्यादा होगी, उतना आपको ज्यादा ग्लूकोज मिलेगा, और उतना आपका जो है वो फ्रूट का प्रोडक्शन ज्यादा आएगा। तो अगर आप प्रूनिंग करते हैं तो उसमें पहले से ही ज्यादा पत्ते आ जाएंगे, तो उसमें सोलर पैनल ज्यादा मिलेगी, तो आपका प्रोडक्शन ज्यादा हो जाएगा। इसके अलावा आप जो है वो बनाना के छिलके हैं उनको पानी में 3 दिन भिगा कर उसका पानी भी महीने में 2 दफे दे सकते हैं। उनका भी रिजल्ट काफी अच्छा है। अगर आपको बायो एंजाइम देना है तो बायो एंजाइम जो है महीने में सिर्फ 1 दफे 25 ml करके देना है। उससे ज्यादा आपको बायो एंजाइम नहीं देना है, क्योंकि अगर ज्यादा बायो एंजाइम आप देंगे तो सॉइल की पीएच है वो 6 से नीचे चली जाएगी, और अगर 6 से नीचे पीएच जाएगी तो न्यूट्रिशन अपटेक जो है वो कम होगा, और लॉस ज्यादा होगा। इसके अलावा बायो एंजाइम या जीवामृत आप देते हो ज्यादा, तो नाइट्रोजन बूस्टिंग तो होगा, पर उसके साथ साथ अनेरोबिक जो माइक्रोब है उनकी क्वांटिटी भी बढ़ेगी। तो आपका पौधा तो बड़ा हो जाएगा, पर आपको एंड में जो फ्रूट चाहिए
या फ्रूट जितना वेट वाला फ्रूट चाहिए उतना वेट वाला फ्रूट आपको नहीं मिलेगा। और ज्यादा नाइट्रोजन बढ़ने से उसके अंदर सकिंग पेस्ट या इली भी आएगी, कैटरपिलर। हल्दी में एक सिर्फ कैटरपिलर आता है। हरी वाली जो कैटरपिलर है वो हल्दी में कहीं जगह पर पाई जाती है। तो अगर आपके वहां पर हल्दी में कैटरपिलर आता है तो हाथ से चुन के, आप अगर गार्डन है तो आप उसको हाथ से चुन कर बाहर गार्डन में डाल के आ जाइए। उसको मारना नहीं है, बाहर गार्डन में छोड़ के आना है, क्योंकि वो कैटरपिलर भी इकोसिस्टम का एक हिस्सा है। तो आपको उसको अपने जो मेन पौधे है उसे दूर गार्डन में दूसरी जगह पर शिफ्ट कर देना है, या नीचे जो अपना कम्युनिटी का गार्डन होता है वहां पर आपको छोड़ के आ जाना है उसको। तो वहाँ अपनी तरह से वो सरवाइव कर लेगा। देखिए, हमारी जो पद्धति है वो मारने वाली पद्धति नहीं है। हमारी जो पद्धति है वो बचाव वाली पद्धति है। हमारी जो पद्धति है वो पौधे को इतना स्ट्रोंग करो कि उसके अंदर किसी भी प्रकार के इंसेक्ट या किसी भी प्रकार के जो पैथोजन से वो ना आए। और उन सारी चीजों का जो बेस है वो आपकी मिट्टी है, और आपकी जो है वो मंथली न्यूट्रिशन प्रैक्टिस है वो है। महीने में एक दफे या तो आप कंपोस्ट दीजिए, या महीने में दो दफे आप केले का छिलका है उसका आप हल्दी को पानी दीजिए। महीने में 3-4 दफे आपको अमृत जल देना है। पर ध्यान रखें, अमृत जल देना है तो आपको केले का पानी नहीं देना है। मतलब कि हफ्ते में आपको जो भी लिक्विड मैन्योर देना है वो महीने में 4 दफे देना है, हफ्ते में एक दफे। आपने अमृत जल दिया तो आप छिलके का पानी नहीं देंगे। अगर आपने छिलके का पानी दिया तो आप अमृत जल नहीं देंगे। अगर आपने बायो एंजाइम दिया है तो आप केले के छिलके का पानी भी नहीं देंगे, दूसरी कोई चीज भी नहीं देंगे, और अमृत जल भी नहीं देंगे। कोई कोई लोग क्या करते हैं, बहुत सारा अमृत जल डालते रहते हैं या बहुत सारा बायो एंजाइम डालते रहते हैं। तो उससे आपकी सॉइल की पीएच जो है वो 6 से नीचे चली जाती है। तो उसकी वजह से आपकी प्रोडक्टिविटी भी इफेक्ट होती है। इसके अलावा उसके अंदर काफी प्रकार के पैथोजन भी आने का खतरा बढ़ जाता है। सॉइल भी आपकी अनेरोबिक हो जाती है। तो आपको महीने में एक दफे आप कंपोस्ट दे सकते हैं। अगर हाफ कंपोस्ट आप देते हो तो 3 महीने में एक दफे आपको हाफ कंपोस्ट देना है, ऊपर से मल्चिंग रखना है। और आपको हफ्ते में एक दफे ही सिर्फ आपको जो है वो अमृत जल, जीवामृत या जो भी देना हो देना है। पर अमृत जल या जो भी बायो एंजाइम है वो महीने में एक दफे देना है। जी, अमृत जल आपको देना है तो महीने में आप 3 दफे 4 दफे दे सकते हैं। पर लिक्विड मेन्योर देना है उसको संयम से देना है, ना कि उसको आप देते रहो, ऐसा कभी नहीं करना है। इसके अलावा हल्दी को ऊपर से किसी भी चीज की स्प्रे की जरूरत नहीं है। इवन हल्दी को अगर आपको पानी से धोना है तो भी आप 15 दिन या 20 दिन में एक दफे ही धोएंगे। कोई कोई लोगों को प्रैक्टिस होती है कि वो अपने पौधों को हर रोज धोते हैं, तो ऐसा कभी नहीं करना है। क्योंकि अगर आप हर रोज पौधे को धोएंगे तो भी आपकी प्रोडक्टिविटी जो है वो कम होगी। पौधों में अगर ज्यादा मिट्टी लग गई है तो 15-20 दिन में एक दफे आप उसको धोइए, वो बराबर है। पर हर रोज स्प्रे लेके उसको धोते रहिए, वो गलत चीज है। वो कभी भी किसी भी पौधे के साथ आपको नहीं करना है, क्योंकि उससे क्या, उसका टोमेटो है वो डैमेज हो जाएगा। और वहां से जो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया है वो धीमी हो जाएगी, और उतना आपका फूड जो है कम बनेगा। तो ये एक चीज का भी सबको ध्यान रखना है। इसके अलावा हल्दी का जो मेन उपयोग है वो डेली रूटीन में खाना है। तो अब आपको मैं जो प्रयोग बताने जा रहा हूँ वो थोड़ा सा अलग है। वो काफी चीजों पे लागू होता है। पहले मैं आपकी हल्दी को बताऊंगा और अदरक का बताऊंगा। हल्दी और अदरक दोनों जो है वो एक बार 3 महीने का उसका पौधा हो जाए, उसके बाद हल्दी या अदरक का जो पत्ता है उस पत्ते को आप काट के सीधा सब्जी में भी डाल सकते हैं, या जो आप गरम गरम वेसल के अंदर जहां पर सब्जी रखने वाले हैं तो उस पत्ते का एक टुकड़ा आपको उस वेसल के नीचे रख के उसके अंदर आपको गरम सब्जी, गरम दाल है वो डाल देना है। क्योंकि कुर्क्यूमिन जो है वो अभी पत्ते में है, 3.5 महीने या 3 महीने से लेके 7.5 महीने तक कुर्क्यूमिन पत्ते के अंदर है। और अगर आप टेरेस गार्डन या किचन गार्डन करते हो तो आपको हल्दी की राइजोम की जरूरत नहीं है। आपको तो डेली जो न्यूट्रिशन मिलना चाहिए उसकी जरूरत है।
तो उसके लिए आपको उसका पत्ता जो है, चाहे वो हल्दी का पत्ता हो या अदरक का पत्ता हो, वो खाने के नीचे आपको रखना है। और उसके ऊपर गरम गरम जो है वो दाल डाल दीजिए, सब्जी डाल दीजिए, उसको 4-5 मिनट रहने दीजिए। जिस वेसल में आपको आखिर में निकालते, पहले हम लोग एक तपेली में बनाते हैं और बाद में कोई भी बाउल में निकालते हैं। अगर बाउल में नहीं निकालते हैं तो जैसे ही आपकी सब्जी बन जाती है तो आप वो हल्दी का पत्ता या अदरक के पत्ते हैं वो उसके अंदर डीप कर दीजिए, तो भी हो जाएगा। ये दोनों चीजें हो सकती। उससे क्या होगा कि आपको जो है वो हल्दी के लाइव न्यूट्रिशन और एंटीऑक्सीडेंट की जो प्रॉपर्टी है वो सीधी मिलेगी। इसके आपकी जो स्किन है वो ग्रो करेगी, आपकी आंखें तेज होगी, आपका मेटाबॉलिज्म जो है वो फास्ट होगा। कच्ची हल्दी का अपना एक महत्व है और हरी हल्दी के पत्ते का अपना एक महत्व है। जब हम किचन गार्डन या टेरेस गार्डन करते हैं तो हमको जो हल्दी है वो हरे पत्ते ही इस्तेमाल करने चाहिए, अदरक के हरे पत्ते ही इस्तेमाल करने चाहिए। अगर आपके घर में बनाना का पेड़ है तो हर रोज खाना जो है वो बनाना के पत्ते के अंदर ही आप उसको सर्व कीजिए। क्योंकि जितना न्यूट्रिशन जो है वो केले में होता है उससे ज्यादा न्यूट्रिशन जो है वो बनाने के पत्ते में होता है। तो अगर आप गरम गरम सब्जी है वो बनाने के पत्ते में डालेंगे, गरम रोटी वो बनाने के पत्ते के ऊपर रखेंगे, या फिर दाल है वो कटोरी में रखते हैं तो कटोरी के अंदर पहले बनाना का पत्ता रखिए और उसके ऊपर आप डालिए या कुछ डालिए, तो उससे आपकी जो सब्जियां और सारी चीजें उसके अंदर जो न्यूट्रिशन है उनकी मात्रा काफी बढ़ जाएगी। तो ये तीन चीजें तो आपको घर में उगानी चाहिए और उगाने के बाद मैंने बताया उस तरह से ही उसका इस्तेमाल करना चाहिए। हल्दी जो है वो हार्वेस्टिंग का टाइम उसका जो है वो 9 से 10 महीना होता है। धीमे धीमे करके सारे हल्दी के पत्ते सूखने लगेंगे। जब आपका 8 या 8.5 महीने हो जाए तो धीमे धीमे आपको पानी कम करते रहना है। 8 महीने के बाद आपको पानी घटाना, मतलब कि पहले आप हर रोज पानी देते थे तो फिर एक हफ्ता आप 2 दिन में एक दफे पानी देंगे, फिर दूसरा हफ्ता आप 3 दिन में एक दफे देंगे, चौथा हफ्ता वो 4 दिन में एक दफे देंगे, पांचवा हफ्ता है वो हफ्ते में सिर्फ एक दफे पानी देंगे। और धीमे धीमे करके जैसे ही 9वां महीना खत्म होता है तो आप पानी बिल्कुल बंद कर देंगे। तो धीमे धीमे आपको पानी 7वें महीने की 7वां 7.5 महीना या 8 महीना हो जाए तो धीमे धीमे आपको पानी कम करते जाना है और 9वें महीने में आपको पूरा पानी बंद कर देना है। तो पूरे पत्ते जब सूख जाए और बिल्कुल ही हल्दी के पत्ते सूख जाए, बर्फ बिल्कुल उसमें जान न रहे और वो बिल्कुल हल्के हो जाए, तब वो पत्ते जब सूख जाए तब आपको जमीन में से हल्दी निकालनी है। आप हल्दी ना निकाले और वैसे ही सूखा वाला गमला अगर आप रखना चाहे, अगर आपको हरी हल्दी खानी है अगले 6 महीने तक, तो आपको वो सूखा वाला गमला एक तरफ छोड़ देना है। उसमें से आप थोड़ी थोड़ी हल्दी मिट्टी में से खोद कर निकालते जाइए और खाते जाइए। तो अगली बारिश तक आपको हल्दी खाने को मिलेगी, अगर हरी वाली हल्दी आपको खाने को चाहिए तो, पर वो मिट्टी के अंदर रहनी चाहिए। जितनी जरूरत है हर रोज के हिसाब से उतनी आप निकालते जाइए। अगर हल्दी की गांठ भी आपको खानी है तो 7वें महीने के बाद आप हल्दी के बाजू में से हल्की हल्की माटी खोद के उसमें से आप हरी हरी गांठ एक एक तोड़ तोड़ के आप घर में इस्तेमाल कर सकते हैं जब आपकी हल्दी 7 महीने की हो जाए उसके बाद। तो मैंने आपको ये तीन प्रयोग बताए। एक तो हल्दी पकने के बाद उसकी गांठ को कैसे प्रिजर्व करना है और कैसे आप लंबे समय के इस्तेमाल कर सकते हैं। कच्ची हल्दी की गांठ है तो 7वें महीने के बाद आप उसको एक एक करके निकाल के खा सकते हैं। और 3 महीने के बाद उसका पत्ते का कंटिन्यू आप जो इस्तेमाल है वो पूरे साल कर सकते हैं। तो आप ये तीनों विधि से जो है वो हल्दी का और अदरक का दोनों का जो है वो आप इस्तेमाल बहुत ही अच्छी तरह से कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं जो विधि मैंने आपको हल्दी के लिए बताई है वो सेम विधि जो है वो अदरक के लिए है। हल्दी और अदरक दोनों सेम प्रकार से ही घर में उगाए जाते हैं, सेम प्रकार से ही उसका इस्तेमाल किया जाता है और उसकी उगाने की पूरी विधि या खाद की जो पूरी विधि है वो दोनों सेम है। तो अगर आप हल्दी उगाते हैं तो उसी पैटर्न से आप अदरक को भी अच्छी तरह से उगा सकते हैं, मतलब कि जिंजर को आप अच्छी तरह से उगा सकते हैं। अभी हमारे पास 15 मिनट बचे हैं,
तो पहले हम क्वेश्चन और आंसर कंप्लीट करेंगे, और उसके बाद अगर टाइम बचा तो फिर हम आगे फिर बात करेंगे। जी नमस्ते सर, मैं जयश्री अग्रवाल। जी मैं असम में रहती हूँ जी और मैं वहाँ पे किचन गार्डन में हल्दी उगा रही हूँ ऑलरेडी। काफी बड़ी जगह है, मैं उसमें से सेल भी करती हूँ मेरी हल्दी। तो मैं जी। ये बोलना चाहती थी कि क्या करक्यूमिन लेवल जो है अपने हल्दी में बढ़ा सकते हैं कि वो रूट पे ही डिपेंड करता है? नहीं, देखिए, आप उसको जितना ज्यादा बायोमास देंगे, देखिए मैंने आपको पहले ही बोला कि 60% आपको कंपोस्ट देना है और 40% मिट्टी देना है। कंपोस्ट सर, वो बर्मी कंपोस्ट का बात कर रहे हैं आप? नहीं, देखिए, वर्मी कंपोस्ट तो कभी इस्तेमाल करना ही नहीं है तो 60% आपका। कंपोस्ट। नहीं, वर्मी कंपोस्ट या जो सिटी कंपोस्ट आता है वो खाने की चीजों में इस्तेमाल नहीं होता है। वो ऑर्नामेंटल प्लांट है, उसके अंदर ही इस्तेमाल होता है। क्योंकि वर्मी कंपोस्ट या फिर सिटी कंपोस्ट होता है, उसके अंदर हेवी मेटल जो है वो एक्टिव फॉर्म में रहती है, या फिर जो रेडियो एक्टिव मेटल होता है, वो रेडियो एक्टिव मेटल को जो ये वर्मी कंपोस्ट के जो वर्म है उसको वो एक्टिव कर देते हैं, तो वो धीमे धीमे करके आपके लीवर में डिपॉजिट होगा या आपकी किडनी में डिपॉजिट होगा, और आगे जाके आपको वो नुकसान करेगा। तो तो सिक्सटी आपको परसेंट होम कंपोस्ट, जो पूर्वी बेन ने होम कंपोस्ट बताया है वो, अच्छा या अच्छा। देसी पद्धति से जो किसान कंपोस्ट करते हैं अपने बरामदे में या अपने खेतों में, वो कंपोस्ट आपको इस्तेमाल करना है, और उसके ऊपर अच्छा, आपको मल्चिंग रखना है। क्या रखना है? मल्च मल्च, सूखा मल्चिंग वाला करना है। मल्च। ठीक है जी, हाँ, ठीक है। मल्चिंग। थैंक यू। जी तो मतलब जी। उसमें लकाडोंग टर्मरिक या कहीं साउथ इंडिया का टर्मरिक या मतलब गुजरात का टर्मरिक उसमें फायदा नहीं करता है करक्यूमिन लेवल बढ़ाने में? नहीं नहीं, मतलब देखो, लगन आपके आसाम में हो तो आपको लकड़ोंग ही डालना है, या फिर वहां की जो लोकल वेराइटी वो डालनी है। नहीं, मेरे पास लकाडोंग ही है असम में। हाँ, बस तो आपका लकाडोंग तो सबसे हाई कुर्क्यूमिन वाली वेराइटी है। उसके अंदर अगर आपको बायोमास कम डालेंगे तो उसका कुर्क्यूमिन 5 से 6% आएगा, और आपने उसको अच्छा बायोमास दिया और अच्छा मल्चिंग दिया तो वो आपका 7% 9% तक कुर्क्यूमिन जाएगा। अच्छा, ठीक है। सर, जी। बायोमास मतलब गोबर का खाद होता है क्या, बायोमास? नहीं, बायोमास मतलब कि गोबर का खेत को भी बायोमास बोलते हैं, पत्ते को भी बायोमास बोलते हैं। मतलब कि जो सड़ सके वो सारी चीजें बायोमास है। आपका अच्छा कार्डबोर्ड भी बायोमास है, आपका लकड़ी का चूरा भी बायोमास है, गोबर भी अच्छा। बायोमास है, और घास भी बायोमास है। धन्यवाद सर, धन्यवाद। थैंक यू। जिनका सवाल है वर्मी वो हैंड रेज कर लें और तब अनम्यूट करके पूछें। सर, आप साहब प्रूनिंग नमस्ते। के बारे में बता रहे थे। फ्रूट्स के प्लांट में वर्मी कंपोस्ट डाल सकते हैं क्या? नहीं डालना चाहिए। क्या होगा साहब? जो जो खाने के इस्तेमाल की जितनी भी चीजें है उसमें आप वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल ना करें तो अच्छा है। मैंने तो लेकिन देखा है साहब कि ये आम की खेती में वो डालते हैं ना, अर्थवॉर्म। देखिए, उससे उसके आम का इंडस्ट्रीज टेस्ट में, तो बहुत जबरदस्त होता है। हाँ, देखिए, इंडस्ट्रीज में जीडीपी बढ़ाने के लिए हम्म। बहुत सारे फंडे सब लोग लाए हैं, पर एक्चुअल में नेचुरल फार्मिंग क्या है वो समझना बहुत जरूरी है। और उससे भी ज्यादा जरूरी ये है कि आप जो चीज इस्तेमाल करते हैं उसके फायदे कितने हैं और नुकसान कितना है। आप नेट पे वर्मी कंपोस्ट के हैजार्डस क्या क्या है वो आप सर्च मारेंगे तो उसके अंदर आपको ढेरों पेपर मिलेंगे, और एक बार वो आप सारे पेपर पढ़ लेंगे तो आप खुद समझ जाओगे कि वर्मी कंपोस्ट जो है वो कितना हैजार्डस है। जी। हमारे देसी जो वर्म है वो हैजार्डस नहीं है, वो ध्यान रखिए। तो बाहर से लाते हैं और बेड बना के जिसके अंदर हम कंपोस्टिंग करवाते हैं वर्म के साथ, वो वर्म ही हैजार्डस है। आपकी जमीन के अंदर जो अर्थवर्म बनते हैं वो नेटिव अर्थवर्म है, और वो हैजार्डस भी नहीं है और वो हैवी मेटल प्रोड्यूस भी नहीं करते हैं। पर उसको एक्टिव करने के लिए आपको जमीन को मल्च से ढककर रखना पड़ेगा। अगर आप 4 से 6 इंच जमीन को ढक के रखोगे तो वहां के नेचुरल जो अर्थवर्म है वो अपने आप जो है वो ऊपर आके अपना वर्क चालू कर देगा।
जी। सुरेखा जी अपना सवाल पूछिए। हाँ, मेरे बेटे पूछता है। मैडम सर अभी इसके अंदर आपने जो प्रोनिंग के बताया है उसको आप फिर से एक्सप्लेन कर हम्म। सकते हैं, प्रोनिंग कैसे करना है उसको आफ्टर हाँ, 1.5 मंथ। देखिए बहुत नॉर्मल है। आपके हल्दी के 4 पत्ते आ गए तो ऐसे ऐसे पत्ते आते हैं हल्दी में, ऐसे ऊपर नीचे। तो ये 2 आ गए और 2 ऐसे आ गए, 4 पत्ते आ गए। फिर उसके ऊपर जो पत्ता आएगा वो ऐसे गुल भुंगली नुमा होगा। ओके। उसका जब पहला पत्ता निकलता है तो ऐसे भुंगरी निकलती है, मतलब कि ऐसे गोल गोल पत्ता निकलता है पहले। तो आपको क्या करना है, आपका जो मेन पौधा है, वो मेन पौधे का जो ये स्टेम है, तो उसको आपको ऐसे हाथ से ऐसे ऐसे कर देना है, दबा के रखना है। क्योंकि ओके। आपने जमीन में कंपोस्ट ज्यादा डाला है, और अगर आप नीचे से उसके राइजोम को दबा के नहीं रखेंगे तो ऊपर जैसे ही इसको पकड़ के खींचेंगे तो पूरा पौधा बाहर आ जाएगा। तो करेक्ट। आपको उसको ऐसे पकड़ के, या फिर आपको पैर से, पैर के अंगूठे के बीच में लगा के भी आप उसको खींच सकते हो। तो नीचे अच्छा। से उसको दबा के रखना है, और ऊपर का जो ये उसका जो बीच वाला पत्ता है, उस हाँ। पत्ते को नीचे से पकड़ के आप खींचोगे तो वो पूरा अंदर से खींच के बाहर आ जाएगा। ओके। और ये आपको सिर्फ एक बार ही करना है। जब आपका 4 पत्ते आ गए और 5वां पत्ता बीच से निकल जाए, और 5वां पत्ता मेरी उंगली जितना मोटा दिखने लगे, तब उसको आपको खींच लेना है। ओके सर। ओके। थैंक यू। प्रेमलता जी अपना सवाल पूछिए। हेलो। यस। जी। मेरा ये क्वेश्चन था कि जैसे हम लोग होम कंपोस्टिंग भी करते हैं और हमको इजीली काउडंग कंपोस्ट भी अवेलेबल है गौशाला से, तो अगर हमको जी, हल्दी के लिए कौन सा बेटर होगा, या ये दोनों को अल्टरनेट करके डाल सकते हैं? दोनों को अल्टरनेट करके डालिए, क्योंकि काव डंग के अंदर माइक्रोबायल एक्टिविटी ज्यादा होगी, और आपका हम्म। जो होम कंपोस्ट है उसके अंदर जो है वो एलिमेंट्स ज्यादा होंगे। ठीक है, तो ये वीकली वंस एक मुट्ठी जितना डाल सकते हैं, अगर 12 इंच का गमला हाँ, है हमारे वीकली पास? डालने की जरूरत है, महीने में एक दफे ही आपको डालना है। अगर 10 लीटर का गमला है तो आप महीने में 2 मुट्ठी आप डाल दीजिए, काम खत्म हो गया। उसको वीकली ऊपर। आपको करना है तो आपका जो अमृत जल है या केले के छिलके का पानी है, वो सब मैंने बताया उसके हिसाब वो से करना वीकली। है। ठीक है, अगर इसको हम जब डालते हैं तो उसके बाद वापस से उसमें सॉइल मिक्स करनी है, या उसको ऊपर नहीं स्प्रेड नहीं करके? नहीं, सॉइल मिक्स नहीं करना है आपको, सिर्फ जो ड्राई मल्च है उसको ऊंचा करना है। ड्राई हाँ। मल्च को ऊंचा करके उसके नीचे डाल के फिर ड्राई मल्च वापस दबा देना है। ओके ओके, थैंक यू सर, आपने बहुत सही सेशन लिया है, बहुत अच्छा सेशन लिया है, धन्यवाद। दूसरा भी एक मैं आपको बता दूं, कभी कभी क्या होता है कि हल्दी अगर आपने गहरी अच्छी तरह से नहीं डाली है तो हल्दी की गांठें बाहर आना चालू हो जाती है। अगर ऐसी कंडीशन होती है तो आप ऊपर से थोड़ा सा मिट्टी और दूसरा कंपोस्ट खाद डाल के उसको अंदर रखिए, क्योंकि अगर हल्दी की गांठ बाहर आ जाएगी तो वो नीला कलर पकड़ लेगी, और नीले कलर वाली जो गांठ है वो एडिबल नहीं होती है, वो खराब हो जाती है। तो उसको अगर वो गांठें बाहर आना चालू हो गई तो समझ लीजिए कि आपका गमले का नीचे का जगह है वो पूरा भर गया है, और हल्दी को अब नीचे जाने के लिए जगह या बाजू में जाने के लिए जगह नहीं है, तो वो ऊपर आ रही है। तो ऊपर थोड़ा और मिट्टी और कंपोस्ट डाल दीजिए, ताकि वो गांठ वहां पर अच्छी तरह से सेट हो सके। जी। और कोई सवाल किसी का? सर क्या कौन सा सीजन होता है राइट सीजन हल्दी और ये जिंजर लगाने का? देखिए, अगर आप सी लाइन के पास है तो आप 25 अप्रैल के बाद, 20 या 25 अप्रैल के बाद आप लगा सकते हो। और अगर आप सी लाइन से दूर हो तो 15 मई के बाद आप लगा सकते हो। ठीक है सर, थैंक यू। आपकी हल्दी भी बता देगी, क्योंकि उसमें अंकुर होना चालू हो जाए, जैसे ही हवा में मॉइस्चर आ जाएगा ना, तो आपकी हल्दी की गांठ में से अंकुर फूटना चालू हो जाएगा। जी। ठीक है सर। नमस्ते सर। नमस्ते। सर, ये सरसों की खली डाल सकते हैं क्या मट्टी में? हाँ, सरसों की खली भी आप डाल सकते हैं, पर सरसों की खली आपको ऊपर डालना है, आपको अंदर मिक्स नहीं करना है। और और ये वो सूखे हुए एक फूल हर महीने 25 ग्राम से ज्यादा, अगर आपका 10 लीटर का गमला है
तो हर महीने आप 25 ग्राम से ज्यादा नहीं दे सकते। अच्छा, उसको डाइल्यूट करके डाला जाता है ना पानी में? हाँ, उसका लिक्विड बना के अगर आपको डालना हम्म, है तो आप उसका लिक्विड बना के भी डाल सकते हैं। अच्छा। और जी जब सॉइल प्रिपेयर कर रहे हैं पहले, ड्राई कंपोस्ट वगैरह डाल, ड्राई सब मैटर डाल के, तो उस समय ड्राई फ्लावर्स भी डाल सकते हैं क्या? हाँ, फ्लावर्स आप डाल सकते हैं, कोई भी आपका ड्राई फ्लावर्स है सुखा के? उसको। हाँ, सूखा के सीधा नहीं डालना है, पर सूखा के उसको कंपोस्ट 15-20 दिन कंपोस्ट करके डालना है। अच्छा, थैंक यू। देखिए, कोई भी चीज आपको मिट्टी के अंदर मिक्स करनी है ना, तो पहले उसको अलग से इतना कंपोस्ट करना है कि उसका जो नेचुरल कलर है ना, वो कलर ब्लैकिश टाइप या फिर ब्राउन टाइप होना चालू हो जाए। पूरा ब्राउन नहीं करना है, फिर उसका कलर चेंज हो जाए तो, और उसकी अगर आप सूंघेंगे तो उसमें से जो है वो मीथेन गैस या दूसरी जो हार्मफुल गैसेस जो होती है उसकी जगह पर मीठी सेंधी खुशबू आना चालू हो जाए हल्की हल्की, तो फिर आप वो कोई भी चीज जो है उसके अंदर मिक्स कर सकते हैं। अगर ऐसे ही डालना है तो आप सरफेस के ऊपर डालिए, मतलब कि आपका पूरा कंपोस्ट का बेड तैयार हो गया है या आपका गमला भर गया है, उसके बाद ऊपर से आप वो ड्राई फ्लावर है या फिर कोई भी बायोडिग्रेडेबल कचरा है उसका आप मल्च कीजिए। तो मल्च करने के लिए आप उसको कंपोस्टिंग करने की जरूरत नहीं है। थैंक यू। हेलो, नमस्ते सर। इसका वीडियो तो रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगा सर? ये वीडियो। जमीन में डालेंगे तो वो डेप्थ और अंतर कितना होना चाहिए? सॉरी। ये हम जमीन पर डालते हैं ना, हल्दी, इसका डेप्थ कितना होना चाहिए और अंतर दोनों कितना होना चाहिए? डेप्थ आपका 1 से 1.5 इंच गहराई पे आपको डालना है, मैक्सिमम आप 2 इंच गहरा हल्दी डाल सकते हो। हाँ मतलब कि हल्दी के ऊपर आपसे 1.5 या 2 इंच का मिट्टी, मतलब कि इतना मिट्टी अपना इतना मिट्टी चढ़ा हुआ चाहिए। हाँ 1.5 से 2 इंच का मिट्टी आपको ऊपर चढ़ाना है, और एक हाँ राइजोम से दूसरा राइजोम है वो 9 इंच दूर होना चाहिए। हाँ हाँ, मैं करती हूँ 8 इंच डिफरेंस। वो सही है या गलत है, मुझे हाँ, बराबर, करेक्ट। 9 इंच, 8-9 इंच, आप 9 इंच रखिए तो बराबर है, पर आपको हल्दी बेड में लगाना है, जमीन के अंदर नहीं लगाना है, उसको राइस बेड बना के लगाना है। राइस पेड़ मतलब? हीप बनाना है आपको। हाँ हाँ। 1 फीट तो हम लाइन हीप करते बना हैं के ना, उसके एक अंदर डेप्थ आपको करते हल्दी हैं लगाना और एक ऊपर होता है, ऊपर से ऊपर में डालना है ना हम? है। हाँ, ऊपर में डालना है। हाँ, ठीक है, थैंक यू। जी। साई जी अपना सवाल पूछिए आप। हाँ सर, आपका इसका वीडियो रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगा क्या? यस यस, हाँ, रिकॉर्डिंग ग्रुप में डाल देंगे। ओके, थैंक यू। बहुत बहुत अच्छा हुआ सेशन। थैंक यू। सर, फार्म में लगाएंगे तो कौन सा कंपोस्ट यूज करेंगे? ज्यादा जगह में लगाएंगे तो? ज्यादा जगह में लगाएंगे तो हम लोग काव डंग का जो कंपोस्ट आता है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। और फिर उसमें मल्चिंग इसके क्या करेंगे? अलावा, सॉरी। उसमें मल्चिंग क्या करेंगे? देखिए, उसके लिए मैंने पहले ही आपको बताया कि आप मेथी लगाइए, पालक लगाइए, चौलाई लगाइए, वो चीज आपको लगा देना है और उसके बाद उसको जमीन के ऊपर ही सूखने देना है। उसके अच्छा। साथ साथ आप मूंग लगा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने बड़े पैमाने पे कर रहे हैं तो हर 10-10 फीट के ऊपर आप जो झिक झैक में है वो तुअर दाल लगा दीजिए, तुअर का जो पौधा आता है वो लगा दीजिए, तो वो ऊपर से सर, वो छांव भी मल्चिंग का भी काम दूधी के करेगा। मंडप में करेंगे तो चलेगा? दूधी के मंडप? हाँ, चलेगा, बहुत बढ़िया चलेगा, ऊपर दूधी का मंडप रहेगा और नीचे आपका हल्दी रहेगा, बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन हो जाएगा। ओके। आपका दूधी भी हेल्दी आएगा अगर नीचे आपने हल्दी डाला है तो। ओके। हल्दी और तो अदरक अगर आप जमीन के अंदर डालते हो किसी भी क्रीपर के साथ, तो उससे क्रीपर की हेल्थ काफी अच्छी रहती है। सर, मैंने इस बार जो बनाई थी हल्दी, पर मैंने आपने जैसे बोला बॉईल नहीं किया, ऐसे सुखा के ही फिर वो ग्राइंडिंग करवा दिया। तो आप उसको फ्रिज में रख दीजिए, अब आप उसको फ्रिज में रखना पड़ेगा उसको। अच्छा। देखिए, हाँ बॉईल करने का भी सिस्टम है
क्योंकि आप घर पे बॉईल भी फिर बॉईल हम कहाँ पे कर सकते हैं ना वो। घर पे आप कर लीजिए, तपेले के अंदर आपका पानी नहीं का पर एक बड़ा बहुत तपेला था लेना सर, है। वो नियरली हाँ? 300 kg था, 300 kg था हल्दी। अगर 300 केजी है तो भी आप कर सकते हो। आप जो समाज में कम्युनिटी वाले जो बड़े वेसल आते हैं, वो हम्म। कम्युनिटी वाला बड़ा वेसल आपको लाना है। बड़ा वेसल लाके उसके अंदर आपको कॉटन का एक बड़ा कपड़ा लेना है। तपेले के अंदर कॉटन का कपड़ा डालना है, उसके अंदर सारी हल्दी रख देना है, और हल्दी रखने के बाद उसके अंदर पानी भर देना है, और उसको नीचे से आंच देना है। जब आपकी हल्दी के अंदर आपकी माचिस होती है ना, माचिस आप ऐसे दबाओगे और माचिस घुस जाए अंदर, इतना हो जाए तो कपड़ा दो आदमी दोनों तरफ से उठा के कपड़े समेत हल्दी बाहर निकाल लेनी है, और दूसरी हल्दी कपड़े में डाल वापस के रख डालने। देना। हाँ। क्योंकि वो पर वो नवसारी आपको थोड़ा एग्रीकल्चर सा वाले बहुत करना है। पैसे बोल रहे थे। हाँ, नहीं वो नहीं करना है। आप अपने अपने खुद के खेत पे या अपने घर पे भी कर सकते हो। नीचे हम्म। कपड़ा इसलिए रखना है क्या कि जो हल्दी है वो फटाफट आप अंदर से बाहर निकाल पाओ। अगर अच्छा। कपड़ा नहीं रखोगे और दूसरी किसी चीज से निकालने जाओगे तो पीछे वाली हल्दी है वो ज्यादा बॉईल हो जाएगी। हम्म। तो हल्दी को खास ध्यान ये रखना है कि आप माचिस की तीली उसमें आप घुसाओ, और माचिस की तीली हल्का सा प्रेशर देने से घुस गई तो आपका हल्दी जो है वो बॉईल हो गया है। तो आपको वो हल्दी निकाले, और अगर आप तोड़ोगे तो भी पता चल जाएगा। बिना बॉईल की हुई हल्दी में ऐसे सर्कल दिखता है, हाँ केसरी हाँ कलर। हाँ हाँ। पर जैसे ही हल्दी बॉईल हो जाती है ना तो वो सर्कल पूरे में फैल जाता है। मतलब कि ओके। वो जो आपका कुरकुमिन है ना वो पूरी गांठ के अंदर प्रिजर्व हो फैल गया है। जाता है। तो बस एक तो मोड़ पे उसका फिर आपको वो फटाफट स्लाइस हल्दी करने की बाहर। जरूरत नहीं है। नहीं, बॉईल करने के बाद छिलका निकालने या स्लाइस करने की जरूरत नहीं है। नहीं, उसके वो बाद सिर्फ। आपको धो के ही हल्दी, आपको अच्छी तरह से धो के ही हल्दी उसमें डालना है। फिर सुखा के आप इसको टुकड़ा करके सीधे सीधा आप उसको ग्राइंड कर सकते हैं। ओके। सर बायोमास ओके कैसे थैंक यू बनता सर। है? सर बायोमास कैसे समझे? बनता है? बायोमास कैसे बनाएंगे अपने? देखिए देखिए, बायोमास मतलब कि आपका घर का जो भी वेस्टेज है उसको आप सुखा दो तो वो बायोमास बन जाएगा। आपका पेपर अच्छा। है, आपका कार्डबोर्ड है, आपका घास है, आपकी सब्जी के छिलके हैं, वो जो सूख गया, और सूखी हुई जो भी चीज है वो बायोमास बोलते हैं। अच्छा, ठीक है, धन्यवाद हाँ, सर। और एक क्वेश्चन मेरे इस पूर्वी, जगह में सभी रेड एक ही एंट सवाल बहुत ही है, लेंगे, अभी उसको समय क्या कम करना है। है? प्लीज पूर्वी अपना सवाल पूछो। मुझे एक सिर्फ बताना था कि एक ही गमले में दो हल्दी, दो टाइप की हल्दी, तीन टाइप की हल्दी हम लगा सकते हैं क्या एक ही जगह पे? पर वो गमला हाँ, कितना लगा बड़ा सकते हैं। है? आपके हाँ। देखिए, आपके गमले में 9 इंच बाय 9 इंच की जगह एक हल्दी के लिए चाहिए। तो आपका जितना भी बड़ा गमला है उसमें आप 1 2 3 4 5 जितनी भी हल्दी लगाए वो लगा सकते हैं। एक हल्दी को 9 इंच की जगह चाहिए बस। ओके। अभी अभी जो सीजन चल रहा है समर का, हल्दी अभी लगने वाली है, तो हम अगर कोई बड़ा गमला ले रहे हैं जिसका कंटेनर ब्रॉड है, डेप्थ ज्यादा नहीं है, 8 से 9 इंच का डेप्थ रहेगा, या 9 इंच का 1 फीट, कम से कम होना चाहिए, 9 से कम होगा तो नहीं चलेगा। तो हल्दी ग्रो नीचे ज्यादा नहीं होगी। हाँ, बाहर आएगी, ऊपर की तरफ आएगी वो फिर आखिर ओके। में। ओके। तो अभी हम अगर कोई बड़ा ये ले रहे हैं ग्रो बैग सपोज, जो आ, बड़ा है, तो उसमें हम पहले अभी हाँ, क्रीपर लगा दे लौकी का या कोई भी, और तो वो तो अभी शुरू हो जाएगा, और उसके बाद उसी के अंदर हल्दी लगाएंगे तो चलेगा? हाँ चलेगा, कोई दिक्कत नहीं तो उसमें। वो क्रीपर के छांव में हल्दी भी हो जाएगी, और क्योंकि दोनों ही निकालना पड़ेगा फाइनली, हमें ग्रो बैग से दोनों ही प्लांट निकालने पड़ेंगे, तो कोई डैमेज हाँ, नहीं वो तो होने वाला है। जब आपकी आपकी हल्दी निकलेगी तब निकल जाएगा दोनों। हाँ, और तब तक सूखने के बाद, क्योंकि क्रीपर तो विंटर में, अरे मानसून में सूख जाएगी। नहीं, देखिए, अगर आपको अच्छा न्यूट्रिशन देते हो तो गलका, तुरई, ये सारी चीजें भी 6 महीने से लेके 9 महीने तक चलती है। ओके, तो मतलब हल्दी के साथ साथ दोनों ही चीज एक ऊपर और एक नीचे ग्रो होती जाएगी, तो हाँ, वो होती बेस्ट जाएगी, ऑप्शन और है। बीच में आपका धनिया, पालक जो भी वो डाल दीजिए तो वो भी ग्रो होता रहेगा। ओके। और एक है कि जो हमने मिट्टी बनाई है, हम अगर उसके ऊपर हल्दी रख के पूरा उसको, घास अभी बहुत आएगा,
तो उसी से कवर करते जाए, कवर करते जाए, कवर करते जाए तो चलेगा, कि उसको मिट्टी के अंदर दबाना जरूरी है? नहीं, आपको कम से कम 1 इंच 1 डेढ़ इंच मिट्टी में तो दबाना पड़ेगा, तभी उसको स्टैंडर्ड मॉइस्चर मिलेगा और वो फटाफट ग्रो होगी। अच्छा, और जैसे जैसे वो बढ़ती है ऐसे ऐसे हम ऊपर से जो बायोमास आपने बोला, तो बायोमास सभी को नहीं समझ में आ रहा है, तो अभी सिर्फ बता रहे कि जितने भी मकई के पत्ते मिलते हैं हमें, कॉर्न के पत्ते, और घास अभी बहुत आ रहा है, तो सारा घास इकट्ठा कर लीजिए, पूरे आजू बाजू वालों को अगर गुनी बैग भर के रख दीजिए, तो उसी से हम फिर मल्च करते जाएंगे तो वो पूरा हो जाएगा, और कुछ सोचना नहीं पड़ेगा बायोमास के लिए। जी। सर एक लास्ट क्वेश्चन, ये साउथ गुजरात में कौन सी वैरायटी लगाएंगे? यहाँ मेरा है कांजन रणछोड़। देखिए, साउथ गुजरात में तो आप सुगंधम भी लगा सकते हैं। फिर अपना महाराष्ट्र से भी 2-3 वैरायटी आती है। सेलम वैरायटी आती है, कड़प्पा आती है, वो कोई भी आप लगा सकते हो। ओके। आपको और जो अवेलेबल है ना, वो साउथ गुजरात में आपको जो अवेलेबल है वो लगा दीजिए। बस ध्यान ये रखना है कि हल्दी को मीठा पानी चाहिए। अगर 700 टीडीएस से ज्यादा खराब पानी होगा तो हल्दी को दिक्कत आएगी बस। ओके, तो यूनिवर्सिटी में से लेंगे तो ज्यादा अच्छा है? हाँ, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में से भी ले लीजिए। हाँ, नवसारी यूनिवर्सिटी में से मिल जाता है। आनंद यूनिवर्सिटी में से भी आपको बोटनिकल गार्डन में से मिल जाएगा। के धर्मपुर से ले तो वो अच्छा है। हाँ, धर्मपुर से भी मिल जाएगा, काफी मिल जाएगा धर्मपुर से। सर मुझे फ्रेंड्स, एक अब आखिरी थैंक आखिरी यू। 2 सवाल लेंगे। रंजन जी सवाल पूछिए अपना। जी साहब, ये हाई लेवल ऑफ कर्क्यूमिन वाली हल्दी कौन सी, और गुजरात में हो हाँ, सकती है क्या लकड़। ये? પેલી બાજુથી કાઢવું પડે। लकड़ोंग वैरायटी है, ગાલીની फिर નીચે મૂકી દે। सोनी वैरायटी है बिहार की। અહીંયા मूकी दे, छोड़नी नहीं, અહીંયા મૂકી दे। हाइड्रोजन वाली 4-5 वैरायटी है, और 1-2 આ તો ગાલીની નીચે જવા દે ને। यूनिवर्सिटी में भी वैरायटी है। पर लकड़ोंग हमारे यहाँ इतनी अच्छी नहीं होगी, वो पहाड़ी एरिया में और ठंडे एरिया के लिए ही है। तो आप तो अपने एरिया में जो वैरायटी होती है उसी के अंदर अच्छा खाद दीजिए, अच्छी तरह से मल्चिंग कीजिए, और उसका न्यूट्रिशन मैनेजमेंट कीजिए, तो आपका कुर्क्यूमिन जो भी है वो 5 के ऊपर तो आ जाएगा। जी धन्यवाद साहब। जी। सीता जी अपना सवाल पूछिए। सर ये अभी आप जो बोल रहे हैं कि मंचिंग, सर प्लांट में ये मंचिंग का मतलब नहीं समझ पाई सर, प्लीज बताए ना। आपका जो कचरा है वो आपको गमले के ऊपर मिट्टी को ढक के रखना है। कचरे से मिट्टी को ढक के रखना है। तो उससे प्लांट को क्या बेनिफिट होगा? प्लांट को बेनिफिट ये होगा कि मिट्टी जो है उसका टेम्परेचर 25 डिग्री मेंटेन रहेगा। इसके अलावा जो मॉइस्चर है वो कंटिन्यू रहेगा। तो उसकी वजह से आपका प्लांट का ग्रोथ भी अच्छा होगा और उसमें माइक्रोबायल एक्टिविटी भी अच्छी होगी। तो सर ये जो आप बोल रहे हैं ये आइडिया, तो ये ना ओनली हल्दी के प्लांट के लिए है ना, कि हम कोई भी वेजिटेबल या फ्लावर कोई भी प्लांट के लिए करना चाहिए? सारे वेजिटेबल में मिट्टी को ढक के ही रखना होता है। और फ्लावर का भी? फ्लावर को भी मिट्टी में मिट्टी ढक के ही रखना होता है। एक बार आपका कोई भी चीज उग जाए फिर आपको मिट्टी को पूरा ढक देना है। मतलब चाहे हम फ्लावर उगाएं, चाहे वेजिटेबल, चाहे फ्रूट, कोई को भी हो तो वो ढक के रखना है। हाँ, मिट्टी आप ढक के रखोगे तो आपका प्रोडक्शन है वो 30% बढ़ जाएगा मिनिमम। अच्छा, तो ये जो मंचिंग के लिए जो आप बोल रहे हैं, तो ना डेली के लिए जो हम घर में वेजिटेबल और फ्रूट जो यूज करते हैं, उनके छिलके निकलते हैं, या फिर भगवान जी को जो फ्लावर है ना जो चढ़ाते हैं, तो ये सब सारे को ना मतलब ना कोई भी मतलब क्या बोलते हैं, प्लास्टिक के बाउल के अंदर में डाल दे, वो धीरे धीरे सारे सूख जाएंगे, फिर उसी को डाल दूंगी, तो वही मैं मंचिंग समझूं? हाँ, वही मल्चिंग समझिए आप। या फिर अभी आप मैंगो लेंगे तो मैंगो के अंदर जो घास आता है वो भी मल्चिंग में काम आता है। मैंगो का घास? सर मैंगो की घास आई मतलब समझी नहीं, मैंगो हम्म। की घास? मैंगो के सीता जो जी हम लोग कार्टून्स होते हैं, मैंगो के कार्टून्स साथ में जो ड्राई आता है। तो पेट में जो घास आती है ना। हम लोग अभी हल्दी के क्वेश्चंस ले ले, ये मल्चिंग का है, हम एक वापस एक टॉपिक करेंगे, या जो हमारी कंपोस्टिंग वाली वीडियो है उसमें ये सारी चीजें समझाई हुई है, तो वो भी लिंक शेयर करेंगे, आप एक बार देख लीजिएगा। फिर भी नहीं समझ में आए तो आप ग्रुप में बिल्कुल क्वेश्चन पूछ सकते हैं, लेकिन अभी हम पहले थोड़े हितेश भाई को भी अभी जाना है, समय बहुत उनका हमारे पास कम है, हम हल्दी के रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो ओके आखिरी ओके, सवाल थैंक आज का यू। लेते हैं हेमंत जी का।
आज का आखिरी सवाल। हेमंत जी हेलो। अपना सवाल या पूछिए। थैंक यू मैम, एक्चुअली आई जॉइन वेरी लेट। एक पूछना था हल्दी के बारे में। आजकल वो ब्लैक हल्दी वगैरह का ज़्यादा ये दिख रहा है इसमें मार्केट में, मार्केटिंग वगैरह से दिख रहा है, तो उसके बारे में थोड़ा बताएंगे तो अच्छा रहेगा। थैंक यू। हेलो। हितेश आई भाई, थिंक आई थिंक हाँ, उनका लगता है नेटवर्क उनका थोड़ा, नेटवर्क इशू है। हाँ, तो फ्रेंड्स, थोड़ा आज का अनस्टेबल। ये आखिरी सवाल हम लेंगे। बाकी की क्वेरीज आप अपने ग्रुप में पूछ सकते हैं। और जो लोग ग्रुप से नहीं जुड़े हैं, लिंक ऑलरेडी शेयर किया गया है, आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। और मेरी सभी से रिक्वेस्ट होगी कि हमारा नेचर ऑल जो चैनल है उसको जरूर सब्सक्राइब कीजिए। ये सारी रिकॉर्डिंग्स हम वो चैनल पे डालते हैं। और इस ग्रुप के पीछे, ये जो सेशंस आप तक पहुंचाने के पीछे सारा टीम वर्क लगता है, तो हमारी सारी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारी टीम में जो इंक्लूड है, वो सबसे पहले जो आप तक ये पोस्टर पहुंच रहे हैं, जो लिंक्स पहुंच रहे हैं, वो सारा काम क्रांति अग्रवाल करती हैं, तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद। हमेशा कैमरा के पीछे रहती हैं। और फिर पूर्णिमा जी, ये सोच, ये आइडिया उन्हीं का था। हर घर हल्दी कॉन्सेप्ट उन्हीं की, ये सोच है जो हम आज इसका लाभ उठा रहे हैं। तो पूर्णिमा जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। और थैंक यू पूर्वी फॉर कनेक्टिंग हितेश जी। पूर्वी ने बिल्कुल सही कहा कि हम ये सेशंस के बाद जानेंगे कि हितेश जी का नॉलेज कितना ज्यादा है। तो हम अब दोबारा इनको वापस बुलाएंगे। इतने से हमारा काम नहीं होने वाला। हम चाहेंगे इनके साथ और सेशंस करना। तो थैंक यू सो मच पूर्वी फॉर कनेक्टिंग हितेश जी। और ब्यूटीफुल फर्स्ट सेशन। तो आई होप हितेश जी अब जुड़ जाए तो उनको हम थैंक यू कर सके, और आज के बहुत ही सुंदर सेशन के लिए। आई थिंक हितेश भाई का नेटवर्क इश्यू है, वो नहीं जुड़े हैं अभी तक। मैं सिर्फ आपको ये रिप्लाई कर दूं कि जो ब्लैक हल्दी के बारे में हम बोल रहे हैं, तो ब्लैक हल्दी बहुत ही ज्यादा यूज होती है अभी कैंसर पेशेंट के लिए, उसमें मेडिसिनल पर्पस के लिए ज्यादा यूज होती है। और वो अब्रॉड में उसकी डिमांड भी बहुत ज्यादा है, तो कमर्शियल अभी लोग ज्यादा कर रहे हैं। पर अगर हम घर पे कर रहे हैं या छोटे स्केल पे कर रहे हैं, तो वो आपके पास आप कीजिए, आपके पास उसके राइजोम्स हो जाएंगे, वो सब ठीक है। लेकिन आपको पर्सनली इसको यूज करना है, तो मैंने भी लगाया है 2 साल से, मेरे पास काफी राइजोम्स है, पर यूज कहाँ करना है वो नहीं अभी कर पाए हैं हम लोग। तो बेटर है कि खाने के लिए कर रहे हैं तो हम हमारी जो नॉर्मल हल्दी है, येलो वाली, व्हाइट वाली, आंबा हल्दी जिसको बोलते हैं, सेलम है, वो ही लगाएंगे तो अच्छा रहेगा। अगर कम स्पेस में कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा जगह है, हम वैरायटीज को ग्रो कर सकते हैं, फिर आगे धीरे धीरे रिसर्च करके या लोगों से पूछ के उसके यूजेस जान सकते हैं। पूर्वी, एक और बार आप सुमित हितेश भाई से कनेक्ट करो कि उनका ज्वाइन हो रहा है कि नहीं। जी, और शायद वो नहीं सुमित हो पाएंगे, और उनको जाना भी था, इसीलिए उन्होंने बोला था कि अभी हमारे पास 15 मिनट का समय है, शायद वो नहीं हो पाएंगे। ओके तो ओके, धारा नो ने प्रॉब्लम। धारा ने पूरी टीम को इंट्रोड्यूस किया, उसमें धारा भी इंक्लूडेड है। तो धारा को मैं यस। इंट्रोड्यूस करती हूँ, क्योंकि कोई भी ओके। चीज आप करते हो, जब तक एक टीम होती है हम अच्छे से कर पाते हैं। तो हमारा जो टीम एफर्ट है, जो हम मेहनत करते हैं, उसका अगर आप हमें फीडबैक देना चाहते हो, तो आप जरूर अपने घर पर हल्दी और अदरक जरूर लगाएं। और ग्रुप जब खुलता है तो आप उसमें शेयरिंग जरूर करें। तो आपका रिटर्न, अगर आप कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हो, तो मैक्सिमम लोगों के संग आप शेयर करो और आप ग्रुप में सभी एक्टिव रहो। तो हमारी मेहनत कहीं ना कहीं सफल होती है। एक मुझे ओवर टू यू। अनाउंसमेंट भी करना है आज कि हम लोग ऐसे सोच रहे हैं, अभी टीम के साथ बैठ के डिसाइड होगा। लेकिन हम लोग ये जो ये वर्कशॉप है हमारा, 5 जो सेशन लेने वाले हैं, वहां पे हम कुछ ना कुछ सीख रहे हैं। तो हर एक लेवल, 1 बाय 1 हमारा लेवल अपग्रेड होगा। लेकिन अभी क्या होगा, आप सब हल्दी में घुस गए तो हम सॉइल के बारे में क्या बोला था, शायद बहुत कुछ चीजें नोटिस करना भूल जाते हैं। तो हम सर्टिफिकेट देंगे, जब 5 हमारे सेशन हो जाएंगे तो हम सभी पार्टिसिपेंट को सर्टिफिकेट भी देंगे कि आपने ये ज्वाइन किया। लेकिन उसमें हम कुछ कैटेगरीज रखना चाहते हैं कि आपकी सॉइल के फोटोज भेजिए, या आपने सॉइल में क्या चेंजेस देखे, आपने कैसे यूज किया है सॉइल को, आपने हल्दी लगाई तो आपने हल्दी को कैसे किया,
आपके पत्ते कैसे हैं, जैसे हितेश भाई ने बताया कि बहुत बड़े पत्ते हो जाते हैं या डार्क हो जाते हैं तो नाइट्रोजन बढ़ जाता है, हमें बैलेंस न्यूट्रिशन चाहिए। पर वो हमें ऐसे समझ में बोलने से शायद नहीं आएगा, लेकिन जब हम नोटिस करेंगे और एक दूसरे के साथ कंपैरिजन में आएंगे कि इनके पत्ते का कलर ये है, मेरे पत्ते का कलर ये है, इनका साइज ये, मेरा साइज ये है, तो कहाँ क्या बेटर है वो तो हमें अभी पता नहीं है, शायद वो करने के बाद हमें पता चले। तो हम वो कैटेगरी वाइज भी कर सकते हैं कि भाई आपके पत्ते का मतलब, कोई दो लोग हो गए जिनको पत्तों के लिए सर्टिफिकेट मिलेगा, कोई दो या तीन लोग होंगे जिनको सॉइल के लिए मिलेगा, किसी को हार्वेस्ट के लिए मिलेगा, किसने क्या गमले में लगाया, किसने कैसे पानी दिया, आपके पानी को भी आपने कैसे यूज किया है, घर में भी पानी होता है, नल में भी पानी होता है, बहुत अलग अलग तरीके से होता है। तो ऐसे हम कुछ चीजें ग्रुप पे शेयर करेंगे कि क्या क्या कैटेगरीज है, तो जब आप अपनी हल्दी को लगाएंगे, हर चीज को अगर हो सके तो थोड़ा अगर इंटरेस्ट लेंगे तो ये बहुत ही मजेदार जर्नी है। तो कंपल्सन कुछ भी नहीं है किसी के लिए, लेकिन यस अगर आपको ये एंजॉय करना है, क्योंकि आज हम भी जो नॉलेज शेयर कर रहे हैं वो ऐसे ही लर्निंग से आया है, तो आपको वो लर्निंग प्रोसेस भी सीखने को मिलेगा। तो जो भी कर रहे हैं उसको हो सके तो बहुत प्यार से देखिएगा, नोट कीजिएगा, भले माइंड में कीजिएगा लेकिन नोट करते जाएगा तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और ये एक जस्ट अप्रिसिएशन है या मोटिवेशन है कि सबको सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। बिल्कुल तो बिल्कुल आई थिंक आज ब्यूटीफुल हितेश भाई आइडिया। नहीं जुड़ पाएंगे तो हम क्लोज करते हैं, और हितेश भाई को हम फिर से इनवाइट कर सकते हैं जिस दिन हमारा शेयरिंग वाला पार्ट रहेगा, ताकि उनके नॉलेज से हम कितने लोग हल्दी लगा पाए। और उनके लिए सबसे अच्छा गिफ्ट होगा कि उनके सेशन से मोटिवेट होके इतने लोगों ने हल्दी और अदरक लगाई। तो आज हम क्लोज करते हैं। धारा, ओवर टू यू। यस, सो थैंक यू सो मच सभी का जुड़ने के लिए। और पूर्वी आप स्पेशली हितेश भाई से अगर आपकी बात होती है तो हम सब की तरफ से बहुत थैंक यू, उनका इतना कीमती समय हम लोगों को देने के लिए और इतनी बारीकियां बताने के लिए इतने छोटे से समय में। और उनको सभी की तरफ से उनका धन्यवाद करना, और सभी का धन्यवाद जुड़ने के लिए, और सारे अपडेट्स रहिए और यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मैं चाहती हूँ जितने लोग हैं उतने सब्सक्राइबर हमारे बढ़ने चाहिए और शेयरिंग होनी चाहिए। मिलते हैं अगले हफ्ते और नए सेशंस के साथ और अमेजिंग और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ और अमेजिंग एक्सपीरियंस के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। फिर मिलते हैं। दारा थैंक यू। यस यस यस। हितेश भाई 2 मिनट के लिए जुड़ रहे हैं, थैंक्स उनके सामने ही ओके कहे ओके तो बेटर थैंक यू। रहेगा। हाँ नहीं वो ओके जुड़ रहे ओके हैं, लव। उनका नेटवर्क का इश्यू था लेकिन शायद आए तो जुड़ जाए तो आप ही तो बता दो उनको। अपकमिंग हम 30 तारीख को सब मिलकर हल्दी लगाने वाले हैं। इसके बाद एक बहुत सरप्राइज सेशन होने वाला है, हल्दी के बेनिफिट कैसे कंज्यूम करना है। और ये जो गेस्ट आने वाले हैं वो एक सरप्राइज आप सबके लिए रहेगा। उनका नॉलेज और विजडम बहुत अच्छा है कि कैसे हल्दी कंज्यूम करना है, तो हम सबके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। पूर्णिमा जी यूट्यूब चैनल कौन से उससे है? हितेश भाई जुड़ गए हैं। हाँ हम यूट्यूब चैनल का लिंक हम ग्रुप में डाल देंगे, तो उस पे रिकॉर्डिंग्स आती है और सारे वीडियोस आपको और बहुत सारी चीजें आपको उससे मिलेगी जानने के लिए। तो उसको जरूर शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और सेशंस की फीडबैक जरूर जरूर उसमें डालिएगा। आपको सेशन कैसा लगा, तो दूसरों को भी मोटिवेशन मिली है कि ये सेशन में ये कुछ हुआ, तो इंस्पायर होते हैं देखने के लिए। हितेश भाई जुड़ चुके हैं। यस। ओके ओके ओके। हाँ सॉरी, थोड़ा नेटवर्क चला गया था क्योंकि मैं थोड़ा सिटी से बाहर एरिया में हूँ। यस, नो प्रॉब्लम सर। और सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूंगी पूर्वी का, जो आपसे कनेक्ट करवाया और थैंक उन्होंने यू। जो कहा था बिल्कुल सही कहा था। हमारा मन भरा नहीं है इन 1 घंटे में, मैं चाहूंगी कि हम आपसे और बहुत कुछ सीखें। थैंक यू सो मच। आपने जो बारीकियां बताई, जो वर्मी कंपोस्ट के बारे में बताया, हल्दी बॉईल कैसे करते हैं, उसको चेक कैसे किया जाता है, कितनी लीफ से कितने ग्राम की हल्दी निकलेगी, यानी आपका नॉलेज हम इस छोटी छोटी चीजों से पता चलता है कि आपकी कितना गहरा नॉलेज है। थैंक यू सो मच अपना कीमती समय देने के लिए और इतने थैंक इंसाइटफुल यू। सेशन के लिए। और मैं चाहूंगी कि आप दोबारा जरूर आइए और हमको ये ढेर सारी और विजडम से हमको और
हमारा नॉलेज बढ़ाइए। तो थैंक यू सो मच अपना कीमती समय देने के लिए। थैंक यू सारी टीम थैंक की यू। तरफ से और सारे मेंबर्स की तरफ से बहुत बहुत दिल धन्यवाद। से दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू सो मच। हम चाहेंगे आपसे और सेशन करना, हितेश जी, बिल्कुल समय दीजिएगा। जी पक्का, सच पूरी में टीम से आज बात कीजिए, आज जितना हो कुछ सके उतना टाइम चीजें दे बहुत पाऊंगा। अमेजिंग थी, जैसे आपने पत्तों के बारे में बताया, कितना कुछ हमें नहीं यस, पता। इतने एब्सोल्युटली डिटेल्स में इतनी बारीक चीज आपने बताई, अमेजिंग था, बहुत अच्छा। हम लोग 3 दिन का एक सेशन भी करते हैं, ट्रेनिंग सेशन, जिसके अंदर हम गार्डनिंग के ये सारे जो पहलू है उनके ऊपर ही बात करते हैं हम लोग। हाँ और आप जरूर ये इस कोर्स की जो सेशंस होगा उसकी डिटेल जरूर शेयर कीजिएगा। अगर आज का सेशन हम फिर यहीं विराम देते हैं और मिलेंगे अगले हफ्ते इस सेशन, अगले नए सेशन के साथ, और इस जर्नी को एक कदम और आगे बढ़ाएंगे। और सभी का धन्यवाद आज जुड़ने के लिए, और थैंक यू सो मच हितेश जी, फिर से एक थैंक यू। बार इस फुल सेशन के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू। या यस।